सिद्धेभ्यः। एकदम व्यवस्थित बैठिए, भगवान जिनेंद्र का स्मरण करते हैं। ओम नमो जिनानम। ओम नमो जिनानम। ओम नमो जिनानम। उत्तम मदमस्त जनों की संगति से निश्चित मादकता आती है। साधु संतों की संगति से निश्चित साधकता आती है। महावीर प्रभु ये कहते हैं, जिन वाणी में लिखा हुआ महावीर प्रभु ये कहते हैं, मानव को पूजे कौन यहाँ, मानवता पूजी जाती है। मानवता पूजा संयम की होती है, पूजा त्याग की होती है, पूजा तप की होती है, पूजा ब्रह्मचर्य की होती है। जिस व्यक्ति में गुणों का विकास होता है, पूजा उस व्यक्ति के गुणों की होती है। यदि कोई समझने लग जाए कि मेरे को पूजा, मेरे को प्रणाम किया, मेरे को नमस्कार किया, मेरे आगे कितने लोग झुकते हैं, ध्यान रखना, तुम्हारे आगे कोई नहीं झुकता और ना तुम्हें कोई प्रणाम करता है। तुम्हारे अंदर बैठे हुए परमात्मा के कुछ गुण उजागर हुए हैं, उसके लिए दुनिया नमस्कार करती है, आदर करती है, प्रणाम करती है। यानी उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा का मतलब श्रेष्ठ क्षमा। किसी तरह की वैर भाव की कोई गांठ मन में नहीं रहेगी। हमेशा उत्तम क्षमा। कोई पराया नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, सारे लोग हमारे ही हैं। किसी से त्रुटि हो गई तो उत्तम क्षमा, मुझे क्षमा करें और मैं आपको क्षमा करूं। परिणामों की क्लेश खत्म कर देना और मृदुता, उत्तम मार्गो मतलब मृदु स्वभाव। मृदु स्वभाव किसे पसंद नहीं आता? जो कोमल स्वभाव वाले होते हैं, निरभिमानी लोग होते हैं, उनका कौन आदर नहीं करता है, कौन प्यारा नहीं उन्हें मानता? ऋजु स्वभाव, सरल स्वभावी लोग आज कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सरल स्वभावी होते हैं उनकी आसपास का माहौल भी एकदम स्वच्छ और सरल हो जाता है। सरल स्वभाव, शुचिता, निर्मलता, पवित्रता, परिणामों की शुद्धि, सत्य। कौन बोलता है सत्य? जिसके जीवन में चार कसायों का अभाव होता है। लोभ भी चला गया, मन पवित्र हुआ, तब जाकर के परिपूर्ण सत्य की पहचान हुई। और परिपूर्ण सत्य को जीता है तो मुंह से जब भी निकलता है वचन भी सत्य ही निकलता है, स्पेशल बोलने की जरूरत नहीं। आप देखिए महान तपस्वी तपे हुए संतों के मुंह से जो भी निकलता है व्यवस्थित, नापातुला और शुद्ध। और कभी ऐसा भी निकल जाए कि ऐसा होगा और वैसा हो ही जाता। क्यों? क्योंकि जो जीवन भर सत्य का अनुभव कर रहा है, सत्य को निरंतर जी रहा है, कदाचित अकस्मात उसके मुंह से कुछ निकल गया तो देवताओं को भी आकर के पूरा कराना पड़ता है।
इसलिए वचन को साधिए, सत्य को साधिए, सत्य स्वभावी आत्मा को साधिए, दुनिया आप सत जाएगी। सत्य, संयम, संयम के आगे में तो मन का संयम, वचन का संयम, काया का संयम, अपने आप को साधना, मर्यादित जीवन, तब 12 तब 6 अंतरंग तब 6 बहिरंग तब तपस्या में जीवन को बनाइए, निखारिए, केवल 10 उपास करिए और आगे बाद में वही प्रवृत्तियां चालू। कम से कम जो उपास कर रहे, साधना कर रहे, इन 10 दिनों में जो सीखा है, इतना तो साल में ध्यान रखिएगा कि कम से कम नॉन वेज और वेज जहाँ मिक्स मिलते हैं भोजन, ऐसे होटल में नहीं जाना, गलत खान पान की संगति वाले लोगों के बीच में बैठ के खाना पीना नहीं, प्रेम वात्सल्य का व्यवहार अपन जरूर करें सारी दुनिया से, लेकिन अपने आचार विचार की सुरक्षा अपना कर्तव्य। त्याग, तब के बाद आता है त्याग, त्याग के बाद आता है, त्याग का मतलब हुआ दान करना, वस्तुओं का त्याग करना, मर्यादा पूर्वक वस्तुएं रखना, और अकिंचन्य, मेरा कुछ नहीं, कोई पदार्थ मेरे नहीं, मैं तो एक चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा, देह तक मेरा नहीं, अंतरंग परिग्रह मेरे नहीं, बहिरंग परिग्रह मेरे नहीं। बहुत बार बाहर की चीजें छूट जाती हैं और भीतर भीतर कचरे कसाय वासनाओं का ढेर लगा है। देखिए आप, जिसने ठीक से तत्व को समझा नहीं, जिसने ठीक से तत्व को समझा नहीं, कितनी ऊंची कुर्सी पर बैठ करके कितना बड़ा प्रवचन करे, कभी ना कभी वह अपने मार्ग से विचलित होता ही है और बदनामी भोगना ही पड़ता है। मूल तत्व को समझो, ज्ञायक चैतन्य आत्मा, आत्म शुद्धि के लिए सारी तपस्या, सारा त्याग। हम उपदेश तुमको सुनाने अकेले के लिए नहीं देते हैं, हम उपदेश तुम्हारे हित के लिए देते हैं कि हमारा तो भला हो गया, हम तो उस बात को समझ रहे हैं, तुम भी समझ जाओ। फोटो छपा छपा करके भीड़ इकट्ठी करना हमारा मकसद नहीं है, कथाएं सुना सुना करके लोगों से रुपए वसूलना हमारा काम नहीं है। अभी तो धर्म और तत्व क्या है, रियली मोक्ष मार्ग क्या है, उस बात को बताने के लिए ये साधु जिनके मन पर कोट नहीं, तन पर लंगोट नहीं, हाथ में नोट नहीं, फिर भी आप लोगों को उपदेश देते हैं ताकि आपके मन की भी खोज निकल जाए, परिणाम विशुद्धि के लिए। सज्जनों, उत्तम अकिंचन्य, देखिए तो सही, बाहर का परिग्रह इतना है कि जितना 3 लोक में समाया हुआ, कितना सारा है, इतनी जमीन, इतनी जायदाद, इतना रुपया पैसा है, और आप देखिए जितनी धनीन है, संपत्ति है, लोगों की भावनाएं उससे बड़ी बड़ी, इतना भ्रष्टाचार, इतना चोरी चपाटी, क्या करेंगे हम? कल मालूम पड़ा हमको कि